बच्चों, कक्षा 8वीं मैं प्रकाश जोशी हमारे इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज हमारा जो व्याकरण है उस व्याकरण में सर्वनाम और उसके जो भेद है इसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलो बच्चों, हम सर्वनाम किसे कहते हैं और किस तरह से सर्वनाम हमारे वाक्य में उसका उपयोग होता है, हम इस आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर सर्वनाम किसे कहते हैं हम अच्छी तरह से यहाँ समझ सकते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, नीचे दिए गए वाक्यों को आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर दो विभाग दिए गए हैं, विभाग अ, विभाग ब। मैं विभाग अ में जो पहला वाक्य है वह पढ़ता हूँ और वही वाक्य विभाग ब में पढ़ता हूँ। आपके कौन सा वाक्य समझ में आता है तो आप खुद ही यहाँ पर समझ जाओगे सर्वनाम किसे कहते हैं। फिर भी मैं आपको इस वाक्य में सर्वनाम कहाँ है बताऊंगा। तो चलो नीचे दिए गए वाक्य को हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य विभाग अ, रजा साहब आए, रजा साहब ने मुझे जगाया। अभी यही वाक्य ब विभाग में देखो, रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। देखो यहाँ पर अंडरलाइन की है रजा साहब पहले अ विभाग में, और दूसरे विभाग में उन्होंने इस शब्द के नीचे अंडरलाइन की है। अभी दूसरा वाक्य देखते हैं हम इसी में अ विभाग में। एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। अभी यही वाक्य देखो, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। देखो राजा पहले अ विभाग में, और दूसरे विभाग में एक राजा था और उसकी अंडरलाइन की है इसके नीचे। तीसरा वाक्य देखो, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, पत्नी ने सामान की एक लंबी सूची बना दी। यही वाक्य देखो ब विभाग में, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी। देखो बच्चों, देखो हमने ऊपर जो वाक्य देखे अ विभाग, हम देखते हैं पहले अ विभाग में जो वाक्य है उसमें जो शब्द रेखांकित किए गए हैं, रजा साहब, राजा और पत्नी, यह बच्चों संज्ञा है। ये संज्ञा जो है एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग की गई है। यह जो संज्ञा है वाक्य में 2 बार उसका प्रयोग हो चुका है। जैसे देखो, रजा साहब आए, रजा साहब ने मुझे जगाया, रजा साहब, यह पहले वाक्य में दोहरा गया है यही शब्द। यह जो संज्ञा है यह दोहरा गई है। दूसरे वाक्य में देखते, एक राजा था, राजा पहले वाक्य देखो, दूसरे वाक्य में भी देखा। तीसरे वाक्य में देखो, पत्नी, यह जो संज्ञा है यह दोबारा आई है। इससे क्या होता है बच्चों, 2 बार प्रयोग अगर वाक्य में आता है किसी संज्ञा का तो यह प्रयोग हमें खटकता है, बड़ा अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है कि अरे कैसे है यह दो शब्द इस वाक्य में संज्ञा, पढ़ने में हमें अच्छा नहीं लगता। यही वाक्य हम दूसरे विभाग में देखते हैं, ब विभाग में। देखो बच्चों, दूसरी बार प्रयुक्त संज्ञाओं के स्थान पर जो ब विभाग है वहां पर उस संज्ञा की जगह देखो, रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। देखो रजा साहब के बदले क्या आया बच्चों, यहाँ पर उन्होंने, बराबर, उन्होंने, यह जो शब्द यहाँ पर आया है बच्चों पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में उसकी, और तीसरे वाक्य में उसने। यह जो शब्द आए अधोरेखित यहाँ पर किए हैं, देखो रेखांकित किए हैं, उन्होंने, उसकी, उसने, यह जो शब्द बच्चों यहाँ पर रेखांकित किए गए हैं। तो हमने देखा कि पहले वाक्य में जो
बार बार आती थी वो संज्ञा, वो बड़ा अच्छा नहीं लगता था, खटकता था। दूसरे वाक्य में क्या हुआ, उन्होंने, उसकी और उसके शब्द आए। इसके कारण एक ही संज्ञा दो बार प्रयोग नहीं करना पड़ा। देखो, दो बार यहाँ पर की क्या, एक ही संज्ञा तो नहीं बच्चों। तो यहाँ पर एक ही बार वहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हुआ है। रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी, उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी। उसने बार बार संज्ञा यहाँ पर नहीं आया। तो विभाग ब में जो प्रयुक्त आए हुए शब्द है, देखो बच्चों, उन्होंने, उसकी, उसने, यह शब्द जो है क्या है बच्चों, सर्वनाम है। यह क्या है, सर्वनाम। इसे सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के बदले जो आया हुआ है। अभी सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर बताया, मैं बताता हूँ, वही पढ़ता हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे ऊपर रोका है पुनरावृत्ति, दोबारा आया ना संज्ञा, पहले विभाग में या दूसरे विभाग में नहीं आया, तो उसके बदले दूसरा शब्द आया। राजा के बदले उन्होंने आया, रजा साहब के बदले, और राजा के बदले उसकी आया, पत्नी के सब बदले उसकी आ गया। तो यह सर्वनाम है बच्चों, इसे कहते हैं सर्वनाम। अब इस सर्वनाम के भेद हम देखते हैं, कौन से भेद हैं। स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगे बच्चों, सर्वनाम के भेद। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह के सर्वनाम के 6 भेद यहाँ पर हमारे साथ इस कक्षा 8वीं के लिए रखे हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह सर्वनाम जो है पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले, कैसे, देखो, बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें, जो बोलने वाले होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, मुझे, हमें, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और आगे जाकर देखते हैं कि सुनने वाले, सुनने वाले कौन, सामने वाला जो होता है सुनने वाला होता है। तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, सुनने वाले। और जिसके विषय में हम बात करते हैं उसे भी सर्वनाम कहते हैं। आदमी क्या करता है, खुद बोलता है, दूसरों के से बोलता है, और तीसरे का वह उस बोलने में उसका विषय आता है। तो तीसरे कौन से है, वह, वे, ये, उसे, उसको, उससे, उनके लिए। देखो, इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम है। और बच्चों, हम इस के उदाहरण भी हम देखते हैं। देखो, उदाहरण ये है, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची अधिकारी हो, तुम। वे मेरे मित्र है। यहाँ मैं, तुम और वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किस तरह से यहाँ पर हमने देखे बच्चों। मैं, तुम,
वो, वह, ये, उसे, ये उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं बच्चों अगला सर्वनाम का जो भेद है वह निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखो, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति की, पशु की, वस्तु की या स्थान की निश्चिति होती है या बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये गेहूं के दाने, ये गेहूं के वही दाने हैं। ये निश्चित है कि यही है, दूसरा कोई नहीं है, यही है, निश्चितवाचक है। और आगे जाकर हम देखते हैं दूसरा, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, वह निश्चित है, तुम्हारी कुल्हाड़ी दूसरी कोई नहीं, वही है, वह है तुम्हारी कुल्हाड़ी। यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। देखो, इन तीनों वाक्य में हमने देखा ये, वह और इस, इन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों किस तरह से यहाँ पर हमने निश्चयवाचक सर्वनाम जो दूसरा प्रकार है, भेद है, हमने बच्चों इसमें देखा है। अब हम देखते हैं बच्चों तीसरा जो प्रकार है वह तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो। पहले हमने देखा निश्चयवाचक, अभी अनिश्चय कि किसी का बोध नहीं होता, यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति, पशु का, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे माँ कुछ खाने को दो, कुछ, बाहर कोई है, कोई, अनिश्चय है, यहाँ कोई और कुछ, यह क्या हो गया बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम चौथा प्रकार देखते हैं इसमें निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम करते हैं, अपनेपन का। जैसे मैं अपने आप खाना ले लूँगा, अपने आप, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं, यहाँ पर आप और स्वयं, यह क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। जो अपनेपन का बोध कराते हैं उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब इस बच्चों हम देखते हैं अगला जो प्रकार है, पांचवा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो शब्द सर्वनाम किसी शब्द का बोध कराते हैं, किसी शब्द का, जो लेकिन वह प्रश्न होता है बच्चों, इसलिए जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको सब उसी में आ गया कि प्रश्न पूछा जाता है, अंदर कौन है, कौन, माँ क्या कर रही हो, क्या, कौन और क्या, यह क्या हुआ बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इस सर्वनाम का जो आखिरी भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। इसको देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जीतेगा उसे, जो जैसा करेगा वैसा वह वैसा भरेगा, जो वह, संबंध यहाँ पर स्पष्ट करता है, जो और उसे तथा जो और वह संबंध सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम बच्चों यहाँ पर है। इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में जो सर्वनाम है किसे कहते हैं और सर्वनाम के जो भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इसका अध्ययन बच्चों आज की इस वीडियो में किया है। आशा है आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। अधिक आप इसका अध्ययन घर जरूर करना। इस तरह से बच्चों हम इस सर्वनाम का जो आज वीडियो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।